प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। कहा, शहीदों का बलिदान देता रहेगा हमें हमेशा प्रेरणा। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच भी मजबूती के साथ बढ़ रहा है हमारा कृषि क्षेत्र। किसान सशक्त होंगे तभी होगी कृषि क्षेत्र की प्रगति। गोरखपुर में आयोजित चौरी चौरा शताब्दी समारोह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत माता के उन सभी बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करने का है ये समारोह। प्रदेश भर में 1 वर्ष तक आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की थमी रफ्तार। पिछले 24 घंटों में मात्र आए 169 संक्रमण के मामले। रिकवरी रेट हुआ 97.78%। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है। चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे हो रहे हैं। चौरी चौरा की घटना देश की स्वाधीनता संघर्ष में मील का पत्थर साबित हुई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा को समर्पित करते हुए एक डाक टिकट भी जारी किया। इस समारोह में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। समारोह में इस ऐतिहासिक घटना की याद में एक वीडियो भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को स्वतंत्रता सेनानियों पर किताब लिखने को कहा है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि चौरी चौरा के सेनानियों के जीवन को लेखक अपनी कलम के जरिए देश के सामने ला सकते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी आजादी के 75 साल पूरे होने पर युवा लेखकों को स्वतंत्रता सेनानियों पर किताब लिखने के लिए, घटनाओं पर किताब लिखने के लिए, शोध पत्र लिखने के लिए आमंत्रित किया है। चौरी चौरा संग्राम के कितने ही ऐसे वीर सेनानी हैं जिनके जीवन को आप देश के सामने ला सकते हैं। चौरी चौरा शताब्दी के इन कार्यक्रमों को लोकल कला, संस्कृति और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि चौरी चौरा की घटना को इतिहास में सही जगह नहीं दी गई, लेकिन हमें उन शहीदों को सलाम करना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि इन सेनानियों का खून देश की माटी में मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देती रहती है। चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतः स्फूर्त संग्राम था। ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी, बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो, लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत खुद कोरोना की वैक्सीन बना रहा है और दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गति से टीकाकरण कर रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत मानव जीवन की रक्षा के लिए दुनिया भर को वैक्सीन पहुंचा रहा है, जिससे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा को गर्व अनुभव होता होगा। इस कोरोना काल में जब भारत ने 150 से ज्यादा देशों के नागरिकों की मदद के लिए जरूरी दवाइयां भेजी, आज भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों से अपने 50 लाख से अधिक नागरिकों को स्वदेश लाने का काम किया। जब भारत ने अनेकों देशों के हजारों नागरिकों को सुरक्षित उनके देश भेजा, जब आज भारत खुद कोरोना की वैक्सीन बना रहा है,
दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गति से टीकाकरण कर रहा है। जब भारत मानव जीवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर को वैक्सीन पहुंचा रहा है, दे रहा है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जहां भी उनकी आत्मा होगी जरूर गर्व महसूस होता होगा। प्रधानमंत्री ने इस समारोह में कृषि जगत की प्रशंसा करते हुए कहा कि महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र की प्रगति और तेज होगी। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि चौरी चौरा शताब्दी समारोह देश को स्वतंत्र कराने वाले हुतात्माओं और बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का समारोह है। देश के अंदर स्वदेशी स्वावलंबन और स्वच्छता का भाव लाना बलिदानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा के जनाक्रोश ने स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी थी। चौरी चौरा से देश को आजाद कराने का अमूल्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। पुलिस की गोली से 3 सेनानी शहीद हो गए थे। ब्रिटिश हुकूमत ने 228 लोगों पर मुकदमा चलाया था। 19 को मृत्युदंड, 14 को आजीवन कारावास और अन्य को 8 और 5 वर्ष के कारागार की सजा हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन से समारोह हो रहा है। वर्ष 1857 से लेकर 1947 तक स्वाधीनता संग्राम से जुड़े सभी स्मारकों, सीमा पर देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों के स्मारकों पर आज प्रदेश भर में शहीदों के प्रति श्रद्धा निवेदित करने के लिए कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई है। सभी स्मारकों पर पुलिस बैंड से राष्ट्रभक्ति के गीतों की प्रस्तुति, काव्य गोष्ठी और दीपोत्सव के कार्यक्रम होंगे। विद्यालयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन करने और 1857 से लेकर 1947 तक के स्वाधीनता इतिहास साहित्य से जुड़ी प्रदर्शनी के साथ विशिष्ट शोध को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। सब जानते हैं कि चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को देश की स्वाधीनता के लिए जो एक अमूल्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जिसमें पुलिस और स्थानीय जनता के बीच में जो संघर्ष हुआ था, पुलिस की गोली से उस समय यहां पर 3 स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने यहां के सेनानी शहीद हुए थे और उसके उपरांत 228 पर उस समय की ब्रिटिश हुकूमत ने मुकदमा चलाया था, जिनमें 225 को विभिन्न प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत ने सजा दी थी, जिनमें 19 को मृत्युदंड, 14 आजीवन कारावास, 19 को 8 वर्ष का कारावास, 57 को 5 वर्ष का कारावास, 20 को 3 वर्ष का कारावास और 3 को 2 वर्ष की कारावास की सजा हुई थी। लेकिन चौरी चौरा की इस घटना ने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा भी दी थी। चौरी चौरा की इस शताब्दी महोत्सव को ध्यान में रख करके आज प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों और शहीद स्थलों पर 1857 से लेकर के 1947 के बीच और देश की स्वाधीनता के बाद भी विभिन्न युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत माता के जो भी सपूत शहीद हुए हैं, उन सभी का स्मरण करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर
वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के डाक टिकट जारी करने, उनके मार्गदर्शन के साथ सायंकालीन सत्र में कवि गोष्ठी का आयोजन, प्रत्येक शहीद स्मारक पर पुलिस बैंड के द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का एक कार्यक्रम और उसके उपरांत प्रत्येक शहीद स्मारक पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आज के प्रत्येक शहीद स्मारक पर प्रदेश के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए दीपदान भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद रहे। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय महापौर लखनऊ श्रीमती संयुक्ता भाटिया, माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश बीजेपी श्री स्वतंत्र देव जी, शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि हेतु अनुरोध करूंगी। जनपद फतेहपुर के खजुआ स्थित 52 इमली शहीद स्थल पर चौरी चौरा शताब्दी समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में जनपद फतेहपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि चौरी चौरा शताब्दी वर्ष आज पूरे भारत में एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी हमारे लिए पूजनीय हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों ने भी सरकार द्वारा आयोजित किए गए इस तरह के वृहद कार्यक्रमों की सराहना की। चौरा आक्रोश घटना जो हुई थी उसको आज 100 वर्ष पूरे हो रहे। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा थाने में आक्रोशित हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आग लगा दी थी और उसमें तमाम ब्रिटिश सरकार ने हमारे तमाम सेनानियों के ऊपर अत्याचार किए, फांसी लगवाई, आजीवन कारावास किया। आज उसका 100वीं शताब्दी पूरे प्रदेश में शहीदों को नमन करते हुए मनाई जा रही है। बागपत के कलेक्ट्रेट में स्थित शहीद स्मारक के पास लोकमंच पर चौरी चौरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आयुष, खाद्य एवं औषधि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्म सिंह सैनी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और शहीद स्थल पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना और विपक्ष से घबराकर अगर सरकार जनहित के कार्यक्रम प्रारंभ नहीं करेगी तो वो सरकार असफल होती है। उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग पर कहा कि सरकार किसान हितैषी थी और हितैषी रहेगी, इसमें कोई संकोच नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम आलोचना करना होता है। विपक्ष से घबरा करके अगर मान लीजिए सरकार जनहित के कार्य, जनहित के कार्यक्रम नहीं प्रारंभ करेगी तो वो सरकार ही असफल होती है। इसलिए विपक्ष का काम आलोचना करना होता है और सरकार का काम जनहित का कार्य करना होता है। बेंगलुरु में हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की गई। सम्मेलन का व्यापक विषय हिंद महासागर में शांति, संरक्षा और सहयोग में वृद्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में 18 देशों के प्रतिनिधियों के रूप में वहां के रक्षा मंत्री, राजदूत, रक्षा सचिव या सेना प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 6 देश वर्चुअल रूप से हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा देश है और भारत की 7,500 किलोमीटर की विशाल तटरेखा है।
हिंद महासागर क्षेत्र के सभी देशों के शांतिपूर्ण और समृद्ध सह अस्तित्व के लिए भारत को सक्रिय भूमिका निभानी है। Is not only ingrained in the cultural and social fabric of unstoppable. Is Richard, General. This conclave is an initiative to promote dialogue in an institutional and cooperative environment that can foster the development of peace, stability, and prosperity in the Indian Ocean region. India being the largest country and having a vast coastline of approximately 7,500 kilometers in the IOR region, has to play an active role for peaceful and prosperous coexistence of all IOR countries. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के विकास को बढ़ावा देने के लिए बातचीत एक पहल है। Prime Minister Shri Narendra Modi articulated in 2015, Sagar, security and growth for all the region, is the theme of our Indian Ocean policy. And this outlook towards the Indian Ocean region emanates from the ingrained element of our civilizational basic ethos, Vasudhaiva Kutumbakam, which means that the entire world is a family. Therefore, IOR conclave should focus on security, commerce, connectivity, and fight against terrorism and intercultural exchanges among participating countries. बेंगलुरु में चल रहे एशिया के सबसे बड़े शो एरो इंडिया के दूसरे दिन आज आसमान में वायुयानों का हवाई करतब जारी रहा। Piloting Sarang 3 is Squadron Leader Ravish and his co-pilot is Squadron Leader V. Captain of Sarang 4 is Wing Commander Niket with Squadron Leader Adarsh. The Atmanirbharta. The LUH has been developed as a replacement to the Indian Armed Forces planes has always been a daunting task. HAL has achieved completely indigenous operational clearance certification to enthrall you people watching it live. And here they come. What a better way to start the combined display while symbolizing the motto of the Indian Air Force, touch the sky with glory. With this on left. That was the leader and it is his. वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने देश में रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाने के सरकार के प्रयासों की सराहना की है। बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि इस साल के लिए बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए की गई बढ़ोतरी सेना के तीनों अंगों की जरूरतों को पूरा करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा मुद्दे पर बातचीत चल रही है और जल्द ही समाधान की उम्मीद भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई नई स्थिति पैदा होती है तो हम उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। Talks are going on. We have deployed our forces which are required. Adversary forces, we are well aware. So it depends really on how the talks go. A lot of attention is being given to the talks from our side. And if they go well and the de-escalation, disengagement starts, it will be good. But if it doesn't happen or some new situation comes up, we are fully prepared and deployed for that. प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 169 नए मामले सामने आए हैं।
प्रदेश में 4,629 कोरोना के एक्टिव मामलों में से 1,284 लोग होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विगत 24 घंटों में 263 तथा अब तक कुल 5,87,661 लोग कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 97.78% है। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में 1,580 से अधिक स्थानों पर 79,047 स्वास्थ्य कर्मियों का कोविड वैक्सीनेशन का टीकाकरण किया गया। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 169 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 263 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 4,629 है। 4,629 में से 1,284 व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं और 403 व्यक्ति निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति सरकारी व्यवस्था में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक कुल 8,680 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है। युवाओं के लिए मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने की मुहिम चला रही है। सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों में तेजी लाई जा रही है। सरकार द्वारा 4 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य पूरा हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन 825 विकास खंडों में चलाए गए। लगभग 2,83,00,000 तो कोविड टेस्ट हुए हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो हैं घरों तक गई हैं और घरों पे जाने के माध्यम से लगभग 15,26,00,000 की जनसंख्या को जाके उन्होंने स्वयं पूछा है, उनसे संक्रमण का हालचाल लिया है, जानकारी ली है। इस प्रकार लगभग 18 करोड़ से अधिक, लगभग 24 करोड़ की आबादी में से लगभग 18 करोड़ से अधिक व्यक्तियों तक स्वास्थ्य विभाग स्वयं पहुंचा है, उनकी टीमें पहुंची हैं और संक्रमण का हाल लिया है। उन्हें बीमारी के बारे में, इस संक्रमण के बारे में अवगत कराया है और कैसे सावधान रहना है इसके बारे में भी जानकारी दी है। उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी संख्या 4,000 से नीचे रह गई है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मदन मोहन तिवारी ने स्ट्रॉबेरी उगाकर किसानों को आय दोगुनी करने का मंत्र दिया है। दिल्ली से वाराणसी आने वाली स्ट्रॉबेरी को उन्होंने यहीं की जमीन पर पैदा करने का अभिनव प्रयोग शुरू किया और शुरुआती दिक्कतों से निकलकर आज उन्होंने सफलतापूर्वक स्ट्रॉबेरी की खेती की है। मदन मोहन तिवारी ने बताया कि उन्होंने आपदा में अवसर की तलाश करते हुए एक नई सोच के साथ पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती करने का निश्चय किया। इसके लिए पुणे से करीब 14,000 पौधे मंगवाकर 4 बीघे जमीन पर इसका रोपण किया गया। इसके पहले गाय के गोबर से मिट्टी का ट्रीटमेंट किया और मल्चिंग विधि से पौधा लगाया। उन्होंने बताया कि इससे 2 से 3 लाख रुपए और अधिकतम 4 लाख रुपए तक की आमदनी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि वो स्ट्रॉबेरी की खेती पूरे जैविक विधि से कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत किए हैं और इसको विंटर सीजन में किया जाता है। स्ट्रॉबेरी प्रथम बार हम लोग वाराणसी में लगा रहे हैं। इसके पहले स्ट्रॉबेरी दिल्ली से ही आया करती थी बनारस में। पहली बार वाराणसी में हम लोगों के दिमाग में ये कोरोना पीरियड में आपदा में अवसर का हमने लाभ उठाया और स्ट्रॉबेरी खेती की शुरुआत की। आज अमेठी में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने किया। मंत्री मोहसिन रजा ने साक्षात्कार में चयनित करीब आधा दर्जन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये रोजगार मेला आईटीआई और कौशल विकास मिशन के तत्वावधान में आयोजित किया गया। इसमें 50 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मोहसिन रजा ने कहा कि रोजगार मेला पूरे प्रदेश में चल रहा है। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि युवाओं को बेहतर से बेहतर रोजगार दिया जाए। इससे आत्मनिर्भर भारत को एक अच्छा बल मिलेगा।
देखिए, अभी क्या है, नियुक्ति पत्र जो भी बच्चों को मिल रहे हैं, क्योंकि ये मेला आज यहीं नहीं लगा है, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह के अवसर आदरणीय योगी जी ने दिए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के हमको सबके निर्देशन पर, क्योंकि लगातार माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि युवाओं को किस तरह से रोजगार और किस तरह से व्यवसाय में लगाया जाए और किस तरह से उनको बेहतर से बेहतर अवसर दिए जाएं। इसीलिए देश की और प्रदेश की सारी कंपनियां यहां पर आई हैं और आपकी योग्यता के अनुसार आपको ट्रेनिंग भी देंगी और ट्रेन करने के बाद आपको जॉब भी देंगी और साथ ही साथ रोजगार भी सृजित करेंगी। तो ये एक अच्छा अवसर है। तमाम देश के अलग अलग जगहों पर और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। इससे युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है और आत्मनिर्भर भारत, उसको बहुत बल मिलेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के लिए आज मिर्जापुर में साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली निकालने का उद्देश्य युवाओं को वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ाना है। मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज श्रीवास्तव और इंडियन ऑयल के मैनेजर आर.के. दीक्षित ने बताया कि अगर घर पर उपयोग में लाने वाले गैस चूल्हे को हर महीने साफ किया जाए तो भारी मात्रा में गैस की बचत हो सकती है, जिससे संपूर्ण भारत लगभग 7 वर्ष तक और गैस का उपयोग कर सकता है। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। कहा, शहीदों का बलिदान देता रहेगा हमें हमेशा प्रेरणा। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच भी मजबूती के साथ बढ़ रहा है हमारा कृषि क्षेत्र। किसान सशक्त होंगे तभी होगी कृषि क्षेत्र की प्रगति। गोरखपुर में आयोजित चौरी चौरा शताब्दी समारोह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत माता के उन सभी बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करने का है ये समारोह। प्रदेश भर में 1 वर्ष तक आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की थमी रफ्तार। पिछले 24 घंटों में आए मात्र 169 संक्रमण के मामले। रिकवरी रेट हुआ 97.78%। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।